विशेष धम्म देशना आज दिनांक 22 जून 2020 हम मूल त्रिपिटक में जहां तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी संग्रहित है, उस त्रिपिटक के सुत्त पिटक का दीघ निकाय पाली ग्रंथ है। उस दीघ निकाय के सूत्रों पर, मूल पाली सूत्रों पर हम चर्चा कर रहे हैं। विशेष देशना उस पर है। आज हम जनव सभ सुत्त के बारे में चर्चा करेंगे। सुखा बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म सवनं सुखा संघस्स सामग्री समगानं तपो सुखो। तथागत भगवान बुद्ध का इस मानव लोक में, इस धरती पर उत्पन्न होना बड़ा बड़ा सुखदायक है। सभी मानवों के लिए बड़ा सुखदायक है। उनकी देश ना सुनना बहुत सुखदायक है, बड़ा कल्याणकारी है। आज हम दीघ निकाय पाली ग्रंथ में जो जनवसभ सुत्त है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक समय तथागत बुद्ध नातिका में गिज्ज का वसत में विहार कर रहे थे। तब आनंद ने बुद्ध को पूछा कि यहाँ पर जो लोग ये लंबे समय के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, वो मृत्यु के बाद उसका अगला जन्म कहाँ हुआ, उसकी गति कैसी हुई? क्योंकि तथागत बुद्ध अपने दिव्य दृष्टि से, अपने बुद्ध चक्षु से वो हर एक व्यक्ति के गति को जानते थे। तो उन्हें जो जो पूछा जाता था वो बता देते। तो इस प्रकार नातिका में जब बुद्ध बता रहे थे, तब आनंद ने और पूछा कि भाई अब दूसरे जगह पर भी आप ये बताइए, और मगध में जो हम रहते हैं, मगध है, श्रावस्ती है, यहाँ वहाँ है। तो इस प्रकार जब वो राजगृह में गए तो राजगृह के बारे में पूछा कि वहां पर भी बताना चाहिए कि राजगृह मगध का जो राजा बिंबिसार, ये बहुत धार्मिक राजा था। बहुत उन्होंने बुद्ध को सपोर्ट किया और वहां पर उन्होंने प्रथम वेणुवन, ये जो राजगृह में है, वेणुवन उन्होंने भिक्षु संघों को दान दिया। हजारों कुटियां वहां पर बनवाई। फिर गिज्झकूट पर्वत पर भी बुद्ध रहते थे। लेकिन ये जो बिंबिसार राजा, उनकी मृत्यु उनके लड़के की वजह से, जो अजात शत्रु उनका लड़का, ये अजात शत्रु को देवदत्त ने उनको भड़काया और देवदत्त ने जो एक प्लान बनाया था कि देखो तुम अपने पिताजी को मारने का प्रयास करो तो तुम राजा बन जाओगे।
नहीं तो आजकल लोग बड़े उम्र तक जीते हैं, लंबी उम्र तक, और ये लंबे उम्र तब जिएंगे। और कभी कभी आजकल के जो नौजवान है वो बहुत कम उम्र में भी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा उनको भकाया, तो ऐसा करो तुम राजा बने बगैर ही कभी मर जाओगे, तो ऐसा ना हो, इसीलिए तुम राजा बनो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और मैं भी भिक्खु संघ का प्रमुख बनूंगा, बुद्ध को भी हम मारेंगे। इस प्रकार की स्कीम उन्होंने बनाई और उस स्कीम के मुताबिक देवदत्त के बहकावे में आकर अजातशत्रु ने अपने ही पिताजी को उसने बंदी बनाया और बंदी बनकर उसको उन्होंने कारागृह में, जेल में डाला और बाद में उनकी मृत्यु वहीं हो गई। लेकिन वो अंत तक बुद्ध का बहुत श्रद्धावान था। और फिर आनंद पूछते हैं कि राजा बिंबिसार का क्या हुआ, उनकी गति क्या हुई। तो ये जब बुद्ध को पूछा गया, क्योंकि ये बिंबिसार राजा अपने आखिरी सांस तक वो बुद्ध का स्मरण करते रहा, धम्म का स्मरण करते रहा, संघ का स्मरण करते रहा। मृत्यु तो हो गई उसकी, लेकिन बड़े प्रीति प्रमोद अवस्था में वो चला गया। तो बिंबिसार राजा ये देवता लोक में उत्पन्न होकर वेशवन्न महाराज का वो मित्र हुआ और जनवसभ नाम का बड़ा प्रतिभाशाली वो यक्ष बन गया। और वो जनवसभ ये जब बुद्ध को मिलने आता है और बुद्ध को मिलने आकर वो बताता है, जब पहले आया तो एकदम पहचान नहीं पाए उसको, तो उसने कहा कि मैं बिंबिसार राजा यहां पर हुआ करता था और मृत्यु के बाद मैं अब जनवसभ नाम का प्रतिभाशाली यक्ष हुआ हूं और 7 जन्मों से मेरी दुर्गति नहीं हुई। मैं सकृदागामी फल प्राप्ति के लिए अभी प्रयत्नशील हूं। श्रोतापन्न वो तो यहां पर ही थे। तो इस प्रकार का वो जनवसभ वहां का समाचार दे रहे हैं कि देवता लोक का जनवसभ ने बताया कि वहां पर वैशाख पूर्णिमा के दिन तावंतिस देवता लोक में एक सुधर्म सभा हुई। उस सभा में तावंतिस देवता लोक में जो सभा हुई, उस सभा में सभी देवतागण वहां पर इकट्ठे आए विश्वमंडल के, और वहां तथागत बुद्ध का सभी लोग बड़ा गुण गौरव कर रहे थे। सभी लोग कहते थे कि आज बुद्ध के प्रभाव से अभी देवता लोगों में बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत संख्या बढ़ रही है। और जो बुद्ध के शिष्य यहां पर आते हैं उनके मृत्यु के बाद तो बड़े तेजस्वी होते हैं, वो बड़े वैभव तेज में उनकी आभा बहुत बढ़कर होती है। और इस प्रकार बहुत गुण गौरव वहां पर कर रहे थे सभा में। जब एक गुण गौरव चल रहा था, उसी वक्त उस सभा में एक बहुत तेज पुंज निर्माण करके, बड़ी आभा निर्माण करके ब्रह्म
सनंग कुमार वहां पर प्रकट हुए उस सभा में, और वो सनंग कुमार ब्रह्मा ने वहां पर ब्रह्म स्वर में तावंतिस देवता लोगों की उस सभा में बहुत उन्होंने मार्गदर्शन किया। और वो कहते रहे कि बुद्ध लोगों के बहुत हित और सुख की बात मानव में बता रहे हैं। जो लोग बुद्ध को सुनते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं, सील के रास्ते पर चलते हैं, समाधि के रास्ते पर चलते हैं, जो आर्यशील तथागत बुद्ध ने मानव समाज में प्रतिष्ठित किया कि सील कैसा होता है, समाधि प्रतिष्ठित किया। समाधि का अभ्यास, मन को जीतने का अभ्यास, अपने आप को जानने का अभ्यास कि जो नहीं था वो तथागत बुद्ध ने वहां पर प्रस्तापित किया। और इसी प्रकार प्रज्ञा, सील समाधि प्रज्ञा का विशेष अभ्यास तथागत बुद्ध लोगों को वहां सिखाते हैं। तो इस प्रकार की बड़ी चर्चा वहां पर चलते रही। और वो कहते हैं कि जैसे बुद्ध को 4 प्रकार की विशेष रिद्धियां प्राप्त है कि जो रिद्धि के बल से महाब्रह्मा भी इन्हीं 4 रिद्धियों के भावित करने से, 4 रिद्धियों के बल से वो महाब्रह्मा है। तो इस प्रकार वहां पर ये चर्चा, जो चर्चा चल रही थी, वो उन्होंने वहां बताने का मतलब बुद्ध को उन्होंने बताया कि देव सभा कैसी हुई, क्या हुई। तो देव सभा का यहाँ पर जो वर्णन इसमें जैसा किया है, सनंग कुमार पुरी मानी भंते दिवसानी पुरी महत्तरानी तदहु पोषते पन्नरसे वसु पन्नानिकाय पुन्नाय पुन्नमाय रत्या केवल कपाच देवा तावंतिसा सुधम्माय सभाय सिन्ना होन्ति सन्निपतिता महति व दिव्य परिसा समन्तो निसिन्ना होती, समंत तो निसिन्ना होती, चत्तारो च महाराजानो चतुर्दिशा निशिन्ना होती, पुरत्थिमाय दिशाय धतरट्ठो महाराजा पश्चिमाभिमुखो निशिन्न होती, देवे पुरखता दक्षिणाय दिशाय विरूढ़को महाराजा। तो इस प्रकार ये वहां का वर्णन, देव सभा का वर्णन वो जनवसभ कर रहे हैं, बता रहे हैं। और वहां पर ये बड़े प्रभावित ऐसे आभा निर्माण करते हुए वो कहते वहां सनंग कुमार ब्रह्मा यदा बनते ब्रह्मा सनंग कुमारो देवानंग तावतिसानंग पातु भवति सो अन्ये देवे अति रोचति वन्नेन चेव ये सचाच से तापि बनते सो वन्नो विगहो मानुषं विगह्य अति रोचति एवमेव को बनते यदा ब्रह्मा सनंग कुमारो देवानंग तावतिसानंग पातु भवति सो अन्य देवे अति रोचति वन्नेन चेव यशसा। जब भी वो सनंग कुमार ब्रह्मा वहां पर आते हैं तो सभी लोग भी बड़े प्रभावान हो जाते हैं और सभी को बड़ा अच्छा लगता है, सब उनकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। और वहां उस सभा में विशेष रूप से वो तथागत भगवान बुद्ध का गुणगान वो गाते रहे हैं, ऐसा उन्होंने उनको बताया। और जो 4 प्रकार की रिद्धि होती है जो बुद्धों को प्राप्त थी, वो कौन से 4 प्रकार की रिद्धि? कतमे चत्तारो,
इधर को भिक्षु छंद समाधि प्रधान संखार समन्नागतं इद्धिपादं भावेति वीर्य समाधि प्रधानं संखार समन्नागतं इद्धिपादं भावेति चित्त समाधि प्रधानं संखारं समागतं इद्धिपाद भावेति विमंसा समाधि प्रधान संखार समन्नागतं इद्धिपादं भावेति। यानी छंद समाधि की वृद्धि, वीर्य समाधि की वृद्धि और चित्त समाधि की वृद्धि तथा विमंसा समाधि की वृद्धि, ऐसे 4 प्रकार की विशेष वृद्धि उन्हें प्राप्त थी। और इसी प्रकार वो 3 प्रकार की विशेष अवकाश उनको प्राप्त थे। तो 3 प्रकार के जो विशेष अवकाश जो बताए हैं, कौन से 3 प्रकार? तो वह है भोगों में और अकुशल धर्मों में न लगने से उत्पन्न होने वाला सुख। जो लोग भोग से और अकुशल धर्म से अलिप्त रहते, दूर रहते हैं, तो उससे बहुत सुख निर्माण होता है। और उस सुख के बाद फिर उससे भी बढ़कर यह सौमनस्य यानी मन की बहुत शांति, बहुत मन का सुख मिलता है। फिर दूसरा है काया वाणी और चित्त के संस्कारों को शांत करने के बाद, यदि काया वाणी और चित्त के संस्कारों को जो शांत कर लिया, तो उसके बाद होने वाला जो सुख है वो बड़ा विपुल सुख होता है। और उसके बाद जो सौमनस्य मिलता है वो भी बहुत महान, ऐसा एक दूसरे प्रकार का अवकाश सुख का तथागत बुद्ध ने बताया। उसी प्रकार अविद्या के दूर हो जाने से तथा विद्या के जागने से उत्पन्न होने वाला सुख, जब कोई व्यक्ति अविद्या से दूर निकल जाता है और प्रकाश में आने लगता है, तो अविद्या में रहना बड़ा दुख है। और अविद्या से निकल जाना ये बड़ा सुख होता है। प्रकाश में, ज्ञान के प्रकाश में विचरण करना बड़ा सुख होता है। तो ये सुख तथागत बुद्ध ने बताया कि अज्ञान में ना जियो, अंधकार में जीवन ना बिताओ, ज्ञानी बनो, देखो ज्ञान का सुख, अनुभव करो ज्ञान के सुख। तो ये तथागत बुद्ध ने जो बताया, तो जो लोग अज्ञान से निकलते हैं और ज्ञान के पथ पर, धम्म के पथ पर चलते हैं, तो बड़े सुखी बनते हैं। प्रत्यक्ष उनके जीवन में सुख मिलता है। इसी प्रकार उसके बाद फिर जो सौमनस्य का सुख मिलता है, तो ये बात तथागत बुद्ध ने सिखाई है। फिर तथागत बुद्ध ने और 7 प्रकार की समाधि परिष्कारों को अच्छी प्रकार तथागत बुद्ध ने सिखाया है कि जो किसी ने ऐसा नहीं सिखाया था। वो कौन से 7 प्रकार की समाधि परिष्कार कौन से होते हैं? उसमें है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प यानी सम्यक दृष्टि का निर्माण करना, सम्यक संकल्प में अपने चित्तों को प्रस्थापित करना, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। तो इस प्रकार ये जो 7 प्रकार के
विशेष मार्ग जो तथागत बुद्ध ने सिखाए, तो उसमें उसका विवरण है। वो कौन से 7? सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्तो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सती। इमे ही सतंगे ही चित्तसा एकगता परिखता अयं उच्चति भो अयो समाधि सौपनिषो इतिपि सपरिखारो इतिपि। तो ये 7 प्रकार के जो ध्यान भावना के अंग है, अष्टांगिक मार्ग के जो अंग है, उस पर विशेष यहां पर चर्चा की हुई है। सम्मा वाचस, सम्मा दिट्ठिस भो सम्मन्नागतो, सम्मा दिट्ठिस भो सम्मा संकप्पो पहोति, सम्मा संकप्पस सम्मा वाचा पहोति। यानी एक पर दूसरे कैसे विकसित होते हैं। सम्मा वाचस सम्मा कम्मन्तो पहोति। सम्मा वाचा का अभ्यास करे तो सम्यक कर्मांत बढ़ जाते हैं, अच्छे बनते हैं। सम्मा कम्मन्तस्स सम्मा आजीव पहोति। सम्यक कर्म से सम्यक आजीवा, अच्छी आजीवा बनती है। सम्मा आजीवस्स सम्मा व्यायाम पहोति। सम्यक व्यायाम के रास्ते पर चलकर, सम्मा आजीविका के रास्ते पर चलकर सम्यक व्यायाम पुष्ट होता है, मजबूत होता है। और सम्मा व्यायाम को मजबूत करने के बाद सम्मा व्यायाम सम्मा सती पहोति। सम्यक व्यायाम यदि हमारा अच्छा रहे तो सम्यक सती यानी विशेष प्रकार की जागरूकता वो प्रज्वलित होती है। और सम्मा सती के बाद सम्मा समाधि प्रज्वलित होती है। सम्मा समाधि सम्मा यानं पहोति, सम्मा यानस सम्मा विमुक्तिं पहोति। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान से सम्यक विमुक्ति। तो इस प्रकार ये मुक्ति का रास्ता तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से समझाया है। और कुशल क्या है, अकुशल क्या है, उसे भी तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से समझाया है। उसे सद्धम्म करके तथागत बुद्ध ने वहां बताया है। तो इदं कुशलंति यथा भूतं पजानाति, इदं अकुशलंति यथा भूतं पजानाति। ये कुशल है, ये अच्छा कार्य है, इसे वो अपने प्रज्ञा से यथार्थ जानता है, अनुभूति के बल पर जानता है, केवल पढ़कर नहीं तो अनुभूति के बल पर जानता है। ये अनुभूति की बात तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से समझा के बताई। अकुशल क्या, कुशल क्या है, सावज्य क्या है, अनवज्य क्या है, इदं सावज्यं इदं अनवज्यं, इदं सेवितव्यं इदं न सेवितव्यं। कौन सी बातों का सेवन करना चाहिए हमने, कौन सी बातों से हमने दूर रहना चाहिए, इसका भी बड़ा विस्तृत मार्गदर्शन तथागत बुद्ध ने किया है मानव लोक में और कर रहे हैं। इदं हीनं इदं पनितं इदं कन्न सुख सपटि भागंती यथा भूतं पजानाति तत्स एवं जानतो एवं पश्यतो अविद्या पहियति विद्या उपज्जति। तो इस प्रकार के रास्ते पर चलकर अविद्या अंधकार पहियति यानी वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और विद्या उपज्जति ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। और उस ज्ञान के रास्ते चलते चलते विमुक्ति का साक्षात्कार होने लगता है। ऐसा मार्ग तथागत बुद्ध ने बताया है। तो इस प्रकार की चर्चा देवता लोक में कैसी चर्चा होती है, कैसी सभा बैठती है, उसका विवरण इस जन्म सब सुत्त में किया हुआ है। और बहुत जो वहां सभा में ये प्रश्न पूछे जा रहे थे
तो ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए लोग कि देखो तथागत भगवान बुद्ध का बल कि उनकी प्रशंसा उस ब्रह्मलोक में, देवता लोक में होती है। और वो जो मार्ग सिखाते हैं, उस मार्ग से जो लोग चलते हैं उनको कैसी सद्गति मिलती है, उसका साक्षात्कार ये यहाँ आकर लोग बताते हैं, बुद्ध को मिलकर लोग बताते हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान जिसे कहते आंखों देखा साक्षात्कार, वहां जनवसभ ने आकर बताया और ब्रह्मा सनम कुमार इन्होंने जो बताया वही बात इस विशेष सूत्र में दीघ निकाय की आई है। उस पर जो आज हमने थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास किया। ये सद्धम्म बड़ा कल्याणकारी होता है हर एक व्यक्ति का। सद्धम्म को जाने समझे और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को धन्य धन्य करे। बहुत मंगल हो आपका, आपको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, आपका मंगल हो, सबका मंगल हो। यही मंगल कामना आपको दे रहे हैं। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।